सो हेलो गाइस, जस्ट इन टाइम वॉइस करते हैं लोग। जस्ट इन टाइम प्रोड्यूस व्हेन ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है। एडवांस में प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे और क्वालिटी क्वांटिटी नीडेड, यानी कि प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड व्हेन देयर इज़ अ डिमांड, ठीक है। तो जैसे सपोज करो, जिट मतलब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑन डिमांड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस इन्वेंट्री, रिड्यूस कॉस्टिंग, रिड्यूस टाइम, ठीक है। इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट, क्वालिटी इंक्रीज करता है, कस्टमर डिमांड्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मल्टीफंक्शन वर्कर्स क्या होता है? एक ही वर्कर को सारे टास्क दिए हुए हैं, ठीक है। तो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, डिले भी खत्म हो जाएगा, फ्यूअर वर्कर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और कंटिन्यूस वर्क रहेगा। डिफिकल्टी इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ह्यूमन रिसोर्स एक सब काम कर रहा है तो ट्रेनिंग में दिक्कत आएगी, ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स, रेजिस्टेंस टू चेंज, वर्क रिसोर्सेज, वर्क प्रेशर, ठीक है। फियर ऑफ जॉब लॉस, स्किल डिफरेंस आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और जॉब डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू सेटअप अ मशीन फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है, फॉर अ न्यू जॉब। अगर सेटअप टाइम जो है, सेटअप टाइम क्या है? सेटअप टाइम अगर बढ़ गया, ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी हमें सेटअप कॉस्ट अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले बुक मैनुअल यूज़ करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वर्कर्स को, प्री प्रिपरेशन और टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। सेटअप शुड बी सिंपल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन जिट, देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस यानी सेटअप ईजी टू सेटअप है, ईजी टू चेंज प्रोडक्शन, डिमांड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जिट तभी काम आएगा जब अपना कस्टमर स्लो है, वर्कर्स वेल ट्रेंड है, सेटअप कॉस्ट लो है, ठीक है। MRP इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, फोरकास्टिंग करते हैं जिसमें, ठीक है। पुश करना है यानी MRP यानी प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, ठीक है। इन्वेंट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लो। और TPS यानी कि पुल करना है तो डिमांड होगी तभी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जेट मशीन इम्प्लीमेंट करने के लिए मशीन इज गुड प्रोडक्शन इन स्मॉल बेचेस और मैन पावर, ठीक है। इम्प्लीमेंट जिट करने के लिए इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस्ड, कस्टमर ऑर्डर होनी चाहिए, सप्लाई चेन रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, रिड्यूस सप्लाई टाइम, ठीक है। ट्रेन एम्प्लॉयज़ और फैक्ट्री भी लेआउट होना चाहिए, ठीक है। बस। और पिज़्ज़ा में वेजीज डिलीवर होती हैं, फ्रेश होती हैं, वर्कर्स मल्टीफंक्शन होते हैं, ठीक है। स्मूथिंग प्रोडक्शन, जैसे स्मूथिंग क्या होती है? कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, यूज़ ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ मनी, रिड्यूस इन्वेंट्री प्रॉब्लम। क्वालिटी सर्कल्स बेसिकली रेगुलर प्रॉब्लम एंड सजेस्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड जेट, फास्ट, एक्यूरेट एंड वेस्ट भी कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, फास्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, एफिशिएंसी का वेस्ट कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, रिड्यूस सेटअप टाइम, लेबर डिपेंडेंसी कम करेगा, रोबोट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। रूल ऑफ एम्पावरमेंट इन जेट, तो पहला है डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन रहता है, क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र गाइड एंड लीडर। जॉब ऑर्डर बेसिकली क्या है? कस्टम जो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रोल्स रॉयस होता हो तो जॉब वर्क और लैंड प्रोडक्शन इन्हें धड़ल्ले से प्रोड्यूस करना। जेट डायग्राम यानी कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन रहेगी, वेंडर रहेगा, प्रोसेस रहेगी और एम्प्लॉय रहेगा ऊपर। कानबान जो होता है बेसिकली विजुअल सिग्नल सिस्टम इन जेट, यानी कि जब सिग्नल होगा तभी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रोड्यूस ओनली व्हेन सिग्नल। कस्टमर डिमांड आई, हाउ मच क्वांटिटी, कार्ड बना कि एक प्रोडक्शन और विड्रॉल। इंपॉर्टेंस क्या है? ओवर प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में रहती है, स्मूथ फ्लो रहता है, मॉनिटरिंग एंड एफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट स्टेप ना शेड्यूलिंग। अच्छा, शेड्यूलिंग में कर लेते हैं।